A very good morning to all of you. Today's topic is pygmies. Girls, अब तक हमने ट्राइब्स विश्व की जनजातियों के रेफरेंस में दो जनजातियां पढ़ी हैं, टुंड्रा प्रदेश की एस्कीमोस और कालाहारी मरुस्थल की बुशमैन। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की पिग्मीज जनजाति। पिग्मीज जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, कॉन्गो बेसिन जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अफ्रीका का एक इंटीग्रल पार्ट है। कॉन्गो बेसिन में इनका जो निवास क्षेत्र है वो पाया जाता है, ये वहाँ फैले हुए हैं। और आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ये किस तरह से दिखते हैं। अफ्रीका के में कॉन्गो बेसिन स्थित है। और अगर हम बात करें कि अफ्रीका का नामकरण या नेम कैसे ओरिजिनेट हुआ, द ओरिजिन ऑफ द नेम अफ्रीका इज़ ग्रेटली डिस्प्यूटेड बाय स्कॉलर्स। इनके नाम के बारे में काफ़ी मतभेद हैं। मोस्ट बिलीव इट स्टर्म्स फ्रॉम वर्ड्स यूज्ड बाय द फिनिशियंस, ग्रीक्स एंड रोमन्स। Important words include the Egyptian word Afro-Ika, meaning motherland, the Greek word Africae, meaning without cold, and the Latin word Aprica, meaning sunny. It means कि यहाँ पे सनी डे होता है, यहाँ पे समर्स नहीं होती क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। और एफ्रोइका का मतलब होता है मातृभूमि। मातृभूमि हम इसलिए कह रहे हैं इनकी क्योंकि ये सबसे प्राचीन मानव की प्रजाति है जिसके ये वंशज हैं। जब हम पिग्मी शब्द की शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, उसके उत्पत्ति की बात करते हैं, तो टर्म पिग्मी एज यूज टू रेफर टू डिमिनुटिव पीपल डिराइव फ्रॉम ग्रीक पिग्मियोस वाया लैटिन पिग्माई, a sing pygmaeus derived from meaning a short forearm cubit or a measure of length corresponding to the distance from the wrist to the elbow। जब हम क्यूबिट का जो मेजरमेंट इनकी बात करें, क्योंकि ये शॉर्ट स्टेचर प्रजाति है, ये सबसे छोटी है, ये 132 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर्स तक ही मिनिमम और मैक्सिमम है। मींस मिनिमम ये 132 सेंटीमीटर होते हैं, मैक्सिमम 150। तो इनको डेरोगेटरी वर्ड में भी यूज़ किया जाता है कि इन्हें बोना या ड्वार्फ भी कहा जाता है। और बेसिकली क्यूबिट, फोरआर्म क्यूबिट का मतलब ये है कि रिस्ट से लेकर एल्बो तक की जो दूरी है उसको ये रिप्रेजेंट करती है पिग्मेयस। और in Greek mythology, the word describes the tribes of dwarfs, first described by Homer, the ancient Greek poet, and reputed to live in India and south of modern day Ethiopia। तो बेसिकली ये इसका जो ओरिजिन है वर्ड का, ये इनकी हाइट से रिलेटेड है। इसको उनको डिग्रेड करने के लिए यूज़ में नहीं लाया जाता, उनको डिफ़ाइन करता है ये बेसिकली कि उनकी जो हाइट होती है वो विश्व में सबसे छोटी मानव जो प्रजाति के रूप में हम इन्हें देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि आप मानचित्र देख पा रहे हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान, युगांडा, देन रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, मलावी, तांबिया, अंगोला एंड कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो बेसिन। जो ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं वो है आपका इतूरी फॉरेस्ट। तो पिग्मीज के बारे में जो हम ये कहना चाह रहे हैं ये कि दो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स आर इनएक्सेसिबल, that is knowledge of religious practices. For example, it is known that the forest is the source of all good and the spiritual and practical manifestations for the pygmy। मीन्स ये फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए फॉरेस्ट ही उनका सारे जो डेली कोर्स हैं, उनका लाइफस्टाइल है, जो उनकी जीवन शैली है, उनकी भाषा है, उनका रहन सहन, खान पान, परंपराएं हैं, उनको निर्धारित करता है। तो इसलिए इनके बारे में जो ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर माना जाता है कि पता है कि फॉरेस्ट एक मात्र सोर्स है उनका। अदर कम्युनिटीज़ कंसिडर इट अ प्लेस फिल्ड विद डेंजर। आपको पता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लेस इसलिए होते हैं क्योंकि कैनोपीज़ में आपके लेयर्स में फॉरेस्ट कैनोपी होती है, फ्रॉम ग्राउंड वेजिटेशन टू टॉप क्लाइमेक्स वेजिटेशन तक, जो स्ट्रेटास में डिवाइडेड होती है। सनलाइट कैन नॉट इवन एबल टू पेनिट्रेट डीप डाउन द सर्फेस। सूरज की रोशनी पृथ्वी के तल पर नहीं पहुंच पाती है और इस प्रकार से बहुत ही यहाँ पे रेंगने वालों से लेकर जितने भी फेरोशियस एनिमल हैं, डेंजरस एनिमल है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं, राइट फ्रॉम रेप्टिलियन वेराइटी टू आपके कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स। साथ ही म्यूजिक इज़ एसेंशियल टू द कल्चर एंड ट्रेडिशंस एंड कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 3 कैटेगरीज। यहाँ पे म्यूज़िक का मीन्स जनजाति समूह में जो पिग्मीज हैं उनमें संगीत का एक महत्वपूर्ण योगदान है और इसके 3 कैटेगरीज हैं। दैट इज़, अगर इसमें आप देख पा रहे हैं कि कीमा, मोलिमो आर रिलीजियस सॉन्ग्स, हंटिंग एंड गैदरिंग सॉन्ग्स और रिक्रिएशनल म्यूजिक एंड प्ले सॉन्ग्स आर द ओनली सेक्युलर। तो इस केस में इनकी 3 कैटेगरीज है। रिलीजियस सॉन्ग्स एक बार हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए जाते हैं, उसके सॉन्ग्स अलग हैं, और साथ में जब वो अपने अपने ग्रुप जो इनके पाए जाते हैं उनके अपने अलग
संगीत और नृत्य की जो शैली है या जो संगीत का आप कहते हैं तरीका है या जिस तरह की संगीत वो बजाते हैं या सुनते हैं वो डिफरेंट होती है। नाउ कमिंग टू द रेन फॉरेस्ट, जो वर्षा वन जिन्हें हम कहते हैं, ये आप उसका एक इमेज देख पा रहे हैं एलिफेंट के साथ। देन हैबिटेट की हम बात करते हैं। अभी तक हमने ये कहा कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, हैवी रेनफॉल होती है, हाई ह्यूमिडिटी होती है। तो हैबिटेट क्षेत्र की, हम निवास क्षेत्र की बात करते हैं, तो जो कॉन्गो बेसिन का विस्तार है वो 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। जो इसकी जलवायु दशाएँ हैं उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो वर्ष भर थ्रू आउट द ईयर 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वर्षा का जो औसत है वार्षिक जो डेली होती है वो 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच है। और आर्द्रता जो है, जो वायुमंडलीय नमी है, वो आपकी ह्यूमिडिटी 75% है। फिजिकल ट्रेट्स की हम बात करते हैं, शारीरिक लक्षण की, तो ये निग्रोइड प्रजाति से संबंधित हैं, जिनकी कदकाठी जो ऊंचाई है, हाइट जो होती है वो 132 मिनिमम और अप टू 150 सेंटीमीटर्स होती है। इसके ऊपर और इसके नीचे इनकी ऊंचाई नहीं होती। इनके जो बाल होते हैं वो वूली होते हैं, मीन्स घुंघराले होते हैं। इनकी त्वचा का रंग काला रंग का होता है। इनकी जो नाक होती है वो चपटी और चौड़ी होती है। और जो इनका प्रोजेक्टिंग फेस है वो बाहर की ओर होता है, लेकिन इनमें नेग्रोइड की बाकी जो जॉ लाइन है जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है वो नहीं पाया जाता। देन मैप ऑफ पिग्मीज रीजन में आप ये देख पा रहे हैं कि आप ऊपर देखिए कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ज़ायरे, साथ में कॉन्गो नदी है, कॉन्गो पीपल्स रिपब्लिक है, नीचे अंगोला है, देन तंजानिया है, विक्टोरिया झील और कीनिया है। तो पिग्मी क्षेत्र जो शेडेड एरिया है वो आप देख पा रहे हैं कि कहाँ पर कैमरून के पिग्मी अलग हैं, गबोन के अलग हैं, देन कॉन्गो बेसिन पीपल रिपब्लिक के अलग हैं, कॉन्गो नदी के सहारे जो रहते हैं वो, और साथ में आपके ऊपर कीनिया और ज़ायरे के, इथियोपिया और सूडान के बीच में भी इनका कुछ भाग निवास करता है। देन इनके उपवर्ग हैं, मीन्स अलग अलग गबोन के और जो सूडान हैं, जो आपके कॉन्गो बेसिन के, इनके अलग अलग उपवर्ग हैं जो है मबूती, त्वा, पिंगा और गसेरा। देन इनका जो प्रमुख व्यवसाय है, जिसे हम कहते हैं कि इनका सामाजिक जो संगठन में महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि ये किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन मेन है, दैट इज़ हंटिंग एंड गैदरिंग, कलेक्शन ऑफ फूड्स एंड बेरीज एंड अदर आर्टिकल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, और बाकी जो है ये हंट करते हैं। ये बहुत ही कुशल हंटर्स होते हैं और साथ में ये छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े बीस्ट एनिमल तक को ये मार गिराते हैं, जबकि इनकी हाइट खुद बहुत छोटी होती है। ये ग्रुप में हंटिंग करते हैं। ये इनका जो हंटिंग बेसिकली है वो वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, फिर कंदमूल इकट्ठे करते हैं, हनी जो शहद की मक्खी है उसको इकट्ठा करते हैं, फ्रूट्स इकट्ठे करते हैं, जहाँ पानी का है वहाँ पे फिशिंग भी करते हैं। ये जब हम हंटिंग की बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ बता दें कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये घेर कर, जो इनके बड़े बड़े जैसे आपका गेंडा है, हाथी है, ये उनको घेर कर, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो बहुत छोटी है, ये 4 फुट और 5 फुट से नीचे पाए जाते हैं, तो बेसिकली ये समूह में हंट करते हैं और उसको पहले मारते हैं, फिर उसको गिरा कर उसको एक एक चीज़ जो है वो उपयोग में लाते हैं। नाउ जब हम फूड की बात कर रहे हैं तो अगेन इनका जो भोजन है वो अनकुक्ड होता है। कई बार ये कुकिंग कर लेते हैं, नॉर्मली ये कच्चा खाते हैं। इसमें से मीट भी है, क्योंकि जो भी ये कंज्यूम करते हैं, जो भी जिस भी पशु का ये हंट करते हैं उसकी एक एक चीज़ खा लेते हैं, ये कुछ भी वेस्ट नहीं करते। साथ में ये जो फ्रूट्स एंड बेरीज़ हैं, केले के ये बहुत शौकीन होते हैं, और बाकी जो आपके कंदमूल मिलते हैं ये उन्हें भी खाते हैं। फिशेस के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जहाँ कहीं फ़िश अवेलेबल है ये उसको हंट करते हैं एंड खाते हैं। देन टर्माइट, ये लार्वा जो आपकी दीमक है, ये उसका मतलब इनका जो खान पान है बहुत ही गंदा है। अगर हम उसे ये देखें तो ये हर एक चीज़ जो वहाँ पे उपलब्ध होती है उसे ये खाने में उपयोग में लाते हैं। ये दीमक खाते हैं, चींटी का लार्वा खाते हैं, एंड्स चींटी खाते हैं, हनी शहद की मक्खी खाते हैं, और एनिमल ब्लड जो जिस पशु का ये हंट करते हैं उसका ये ब्लड एज अ ड्रिंक यूज़ करते हैं। ये हर चीज़ उसकी कंज्यूम करते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं ये कैटरपिलर्स और लार्वाज हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन मूव अराउंड द कैंप कैरिंग स्टीमिंग पॉट्स एंड हंक ऑफ लीव्स। The food moves from one hut to another following precise routes, pathways that can be explained only by the relationships of family or of friendship existing between the people of the group. ये इनके समूह में जो पारिवारिक और जिनसे इनका संबंध होता है उस पर निर्भर करता है। जब हम फूड की बात कर रहे हैं तो आगे देखिए कि ये केले के बहुत शौकीन होते हैं और ये एक बार में बहुत सारे
केले खा सकते हैं। और इनकी जो एपेटाइट है वो बहुत ज़्यादा होती हैं और ये कई दिनों तक